हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इट्स शांजा। आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन के अंदर देखते हैं कि हमारे पास हम किस किस पॉइंट को आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके आउटलाइन में जो चीज़ आज डिस्कस करेंगे वो होगा कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम का बेसिकली मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। देन सेकंड पे हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी बेसिकली किसने की और कैसे हुई थी। थर्ड पे हम बात करेंगे कि हमारे पास क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स हैं और उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। फोर्थ पे बात करेंगे कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। फिफ्थ पे बात करेंगे कि क्रोमोसोम का नंबर और साइज कैसा होता है और कितना होता है। और लास्ट पे हम उसकी शेप या फिर मॉर्फोलॉजी जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोम्स आउटलाइन। अब सबसे पहले जो है पॉइंट नंबर 1 यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको हम देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्रोमोसोम मीनिंग और डेफिनेशन। अगर हम क्रोमोसोम का मीनिंग देखते हैं तो क्रोमा मीन होता है कलर एंड सोमा मीन होता है बॉडी। तो इट्स मीन कि क्रोमोसोम क्या होती है, एक कलर बॉडी होती है। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर तो इट कैन बी डिफाइंड एज ए थ्रेड लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग genetic structure containing organized DNA molecule package found in the nucleus of cell। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी है कि वो खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। और ये जेनेटिक स्ट्रक्चर है जो यानी कि हमारे इनहेरिटेंस का पार्ट है। और इसके पास क्या चीज़ है कि इसके पास ऑर्गेनाइज्ड DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये सेल है, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है वो क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम है। अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं ये हमें कब विजुलाइज होते हैं। तो माइटोसिस के ड्यूरिंग जो मेटाफेज स्टेज होती है उसकी ड्यूरिंग क्रोमोसोम जो होते हैं वो नज़र आते हैं। वो भी तब जब आप सेल को एक सूटेबल बेसिक डाई के साथ स्टेन करते हैं और फिर उसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, तब आपको क्रोमोसोम जो है वो विजुलाइज हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट डिस्कवरी के बारे में कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई या किसने की। तो ईस्टर्सबर्गर ने 1875 के अंदर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमोसोम को डिस्कवर किया ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इन ऑल टाइप्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स यानी कि यूकैरियोट्स द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डेफिनेट साइज एंड शेप। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी वेल या फिर हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यूकैरियोट्स है उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है, क्रोमोसोम का साइज़ और उसकी शेप ये एक डेफिनेट होती है जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो है वेल्डियर जो है उसका भी डिस्कवरी में क्या है कि 1888 के अंदर ही क्वाइंड द टर्म क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम जो है वो नेम दिया था क्रोमोसोम जो है उसको नेम किसने दिया था, वो वेल्डियर ने दिया था। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या दो टाइप के हमारे पास क्रोमोसोम नंबर होते हैं, एक सोमैटिक, द सेकंड इज गैमेटिक। सोमैटिक एंड गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमैटिक सेल्स। तो ये वो क्रोमोसोम नंबर है जो कि सोमैटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिप्लॉयड भी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाफ ऑफ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं। वो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर के जो हैं वो हाफ होते हैं। उसके अलावा उसकी जो और वो प्रेजेंट होते हैं गैमेटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, वो प्रेजेंट थे सोमैटिक सेल्स के अंदर, ये प्रेजेंट होते हैं गैमेटिक सेल्स के अंदर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ और इसको हम हैप्लॉयड कहते हैं। अब जो क्रोमोसोम की दो कॉपीज़ होती हैं वो मॉर्फोलॉजी यानी कि देखने में बिल्कुल सेम होती हैं, जीन कंटेंट भी सेम होता है, जीन ऑर्डर भी सेम होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि एक जैसे क्रोमोसोम्स। थर्ड पे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। तो दो टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स एंड द सेकंड वन इज सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ये ऑटोसोम्स क्या होते हैं, दैट कंट्रोल्स करेक्टर्स अदर देन सेक्स करेक्टर्स
और कैरी जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर्स। ऑटोसोम्स हमारे पास जो है वो ऑटोसोम्स क्या करते हैं, वो टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स कैरेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि हमारे पास जो अदर बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेक्स कैरेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिन कर देंगे आइदर जो है इट्स बेबी गर्ल बेबी बॉय वट एवर, ठीक है। ह्यूमन और मोस्ट अदर मैमल्स के पास जो है वो दो सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई क्रोमोसोम्स। ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जिनको हम हेट्रोसोम्स कहते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट, सोमा मीन क्रोमोसोम्स। बिकॉज एक एक्स और एक वाई है तो इसलिए हम इनको हेट्रोसोम्स कहते हैं। फीमेल्स के पास जो है वो दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, और मेल के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स में बात करते हैं तो बर्ड्स की जो फीमेल होती हैं वहाँ पे ZW होती है, यानी कि हेट्रोगैमेटिक होती है, और जो मेल होता है वो ZZ होता है, वो होमोगैमेटिक होता है। इट्स मीन कि ह्यूमन और बर्ड्स में ऑपोजिट जो है वो इसकी डिवीजन हुई हुई है। देन हम बात करते हैं डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर के बारे में। तो डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं जिनको हम 2n कहते हैं सिंपली, उसमें 2 होमोलोगस कॉपीज प्रेजेंट होती हैं हर क्रोमोसोम्स की। जो एनिमल के बॉडी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड है, और जो हैप्लॉइड सेल्स हैं उसके पास सिर्फ क्रोमोसोम की एक कॉपी प्रेजेंट होती है। अब एनिमल्स में अगर हम देख लें तो गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म एंड एग, वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, बल्कि हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे क्रोमोसोम्स के नंबर के बारे में। तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बेसिकली वेरी करता है 2n से 2n ग्रेटर देन 1200, ठीक है। 1200 तक जो है ये वेरी करता है। n जो है वो स्टैंड्स फॉर गैमेटिक और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, और 2n स्टैंड्स फॉर सोमैटिक और डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। अब ये जो क्रोमोसोम का नंबर है ये जो वेरी कर रहा है ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, ठीक है। नॉर्मली जितने भी इंडिविजुअल हैं स्पीशीज़ के उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि एक स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनके पास क्या जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, तो नॉर्मली जो है उसको मेजर करते हैं माइटोटिक मेटाफेज के ऊपर। माइटोसिस की ड्यूरिंग जब मेटाफेज हो रही होती है तब जो है आप क्रोमोसोम का साइज़ जो है उसको मेजर कर सकते हैं, और ये होता है मे बी एज शॉर्ट एज 0.25 माइक्रोमीटर से ज़्यादातर जो है वो अक्सर जो है वो छोटा होता है इन फंजाई एंड बर्ड्स के अंदर, और एज लॉन्ग एज 30 माइक्रोमीटर इन सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स के अंदर जो है वो 30 माइक्रोमीटर यानी थ्रिलियम के अंदर जो है वो 30 माइक्रोमीटर तक जो है वो उसका साइज़ होता है। अगर क्रोमोसोम्स के आर्म के बारे में देखें तो हर क्रोमोसोम जो होता है उसकी 2 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कितनी आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, 2 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है P आर्म और एक होती है Q आर्म। P जो होती है वो शॉर्टर होती है, जो Q होती है वो लॉन्गर आर्म होती है। क्रोमोसोम की शेप के बारे में बात करें तो यूजली जो होती है आपको एनाफेस के ऊपर जब उसकी शेप नज़र आ रही होती है, जब प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि सेंट्रोमेयर जो होती है उसकी पोजीशन जो है पोजीशन से भी जो है वो क्रोमोसोम शेप जो डिटर्मिन कर सकते हैं। ये जो कॉन्स्ट्रक्शन होती है जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, ये टर्मिनल भी होती है, सब टर्मिनल भी होती है, मीडिया भी होती है, मीडिया भी पोजीशन होती है। इनकी पोजीशन जो होती है वो सेंट्रोमेयर की डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने बात किया शेप एंड मॉर्फोलॉजी की बात की, तो दैट वाज शेप एंड मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोम शेप बात की हमने यहाँ पे, ओके, साइज एंड क्रोमोसोम शेप बात की। देन हम बात करते हैं यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम। लाइक जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनकी 2 कॉपीज होती हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उसकी बात नहीं कर रहे। बहुत जो कॉपीज होती हैं वो एक दूसरे की बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि देखने में मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल सेम होती है। जीन कंटेंट भी इसके अंदर सेम होता है, जीन ऑर्डर भी बिल्कुल सेम होता है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। हर क्रोमोसोम पेयर का जो क्रोमोसोम पेयर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों जो है होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम सेपरेट पेरेंट। एक होमोलोगस जो होता है वो मदर से, और दूसरा जो होता है होमोलोगस वो फादर से आता है। ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम अगर बात करें तो 46 प्रेजेंट होते हैं डॉग के अंदर, जबकि 78, और कैट के अंदर 38 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स मीन ह्यूमन के अंदर 46 टोटल बन रहे हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके अलावा हनी बी के अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर जो है वो क्वीन और वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं जिन पर 32 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जो मेल होते हैं जिनको हम ड्रोन कहते हैं उनके पास 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये किस तरह से है, ये ऐसा डिफरेंस क्यों है, तो ये आपको इस स्केच के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। क्वीन है, क्वीन एग दे रही है, और ड्रोन जो है वो स्पर्म दे रहा है। यहाँ पे जो है एग जो है सिंपली एन प्रेजेंट है,
तो अगर जो है एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो हैप्लाइड लार्वा बनाएगा और लार्वा से ड्रोन बनेंगे, और उन ड्रोन के पास 16 क्रोमोसोम है सिर्फ। लेकिन अगर एग और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बन जाएगा। ये देखें, जाइगोट से डिप्लॉयड लार्वा बनेगा, और इसके बाद ये डिप्लॉयड लार्वा दो टाइप की होंगी, रॉयल जेली और नॉन रॉयल जेली, यानी कि क्वीन बनेगी जो फर्टाइल फीमेल है, और नॉन रॉयल जेली यानी कि वर्कर्स बनेंगे जो स्टीराइल होते हैं। ठीक है, इनके पास क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 32 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पे बात यहाँ पे आ रही है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो माइटोटिक मेटाफेज जो होती है वो मोस्ट सूटेबल स्टेज होती है जब आप किसी भी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी देखने के लिए आपने माइटोसिस की जो है वो मेटाफेज स्टेज होती है उसको देखना होता है। क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सेल डिवीजन के ड्यूरिंग जो है वो चेंज करती रहती है। क्रोमोसोम्स थिन होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटरफेस के ड्यूरिंग। एज सेल एंटर माइटोसिस, जैसे ही वो माइटोसिस के अंदर एंटर करेगा तो वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल कंडेंस हो जाएंगे सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल, ताकि वो डॉटर सेल के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर फॉलोइंग स्ट्रक्चर फीचर्स जो हैं हमें वो नज़र आते हैं। वो फॉलोइंग फीचर्स जो हैं वो कौन से हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आपको एक डायग्राम जो है वो लास्ट पे हम दिखाने लगे हैं। ये देखें, ये हमारे पास बेसिकली एक डायग्राम है क्रोमोसोम की, जिसमें आप देख रहे होंगे, पहले इसको व्यू कर लें अच्छे से। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेंटर के अंदर सेंट्रोमेयर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये होती है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये देखें, ये इसकी आर्म है। ठीक है, एक ये आर्म है, एक इसकी ये आर्म होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन बनी है ये सैटेलाइट होती है। इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगी अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे टीलोमेयर होता है लास्ट में, ये देखिए ऐसा ये साइड है, ये टीलोमेयर है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों बताए हुए हैं कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन थी, तो ये हमारे पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास ओवरऑल डायग्राम थी एक क्रोमोसोम की, जिसको आप जो है वो अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सैटेलाइट और प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और टीलोमेयर जो हैं इनको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए सिर्फ हमने जो है वो क्रोमोसोम का देखा कि हमारे पास क्रोमोसोम की मीनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको क्वाइन किसने किया था। फिर हमने देखा क्रोमोसोम की टाइप्स कितनी हैं, वो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड नंबर के बारे में बात किया, और हमने इसका क्रोमोसोम का साइज़ और नंबर देखा, और लास्ट में हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी जो अभी हमें जो है इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोम। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।